इस संसार में हर धर्म में बुरे कर्मों की बुरे फल को भुगतने का प्रावधान है। सनातन काल से ही चला आ रहा है कि हमें अपने बुरे कर्मों की फल को भुगतना पड़ता है। वह चाहे इंसान हो या स्वयं भगवान, यदि उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे अपने बुरे कर्मों के फल को भुगतना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है माता सीता। हम में से बहुत ही कम लोगों को ये पता है कि माता सीता को एक गर्भवती ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से सीता को सहना पड़ा था भगवान राम से वियोग। अब सवाल उठता है कि आखिर किस गर्भवती को तड़पाया था माता सीता ने, और माता सीता को उसकी क्या सजा भुगतनी पड़ी थी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबको यह बताता हूँ कि आखिर किस गर्भवती ने क्या और कौन सा श्राप दिया था माता सीता को। कहते हैं एक बार बाल्यावस्था में माता सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी, और उसी बगीचे के एक पेड़ पर तोते का एक जोड़ा बैठा था। दोनों आपस में माता सीता और भगवान राम की बातें कर रहे थे, जिसे सुन माता सीता का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ। कन्या सीता उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मादा तोता यह बोल रही थी कि इस संसार में राम नाम का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा होगा, और राम की शादी बहुत ही खूबसूरत पत्नी सीता से होगी। यह बात सुन सीता की उत्सुकता काफी बढ़ गई, इसलिए कन्या सीता ने उन तोतों को पकड़वा लिया और सीता उनसे अपने और भगवान राम के बारे में पूछने लगी। उन्होंने तोते से पूछा कि तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला। तब तोते ने कहा उन्हें यह बात महर्षि वाल्मीकि के मुख से उनके आश्रम में शिष्यों को पढ़ाते वक्त सुनी। सीता जी ने तोते से राम के बारे में और भी बात जानने की जिज्ञासा व्यक्त की और कहा कि तुम जिस सीता की बात कर रही हो वह जनक पुत्री सीता मैं ही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम आज से मेरे साथ रहो, मेरी सहेली बनकर, और मेरे और राम के बारे में मुझे बताती रहो। तब नर तोते ने सीता से कहा, हे सीते, हम आपके साथ आपके महल में नहीं रह सकते। हम पंछी हैं, हमें उन्मुक्त गगन में रहना पसंद है। इसके बावजूद सीता ने जिद करते हुए तोते से कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। सीता की इस जिद पर तोते ने सीता से काफी याचना की, फिर भी माता सीता नहीं मानी। तब माता सीता ने नर तोते को आजाद करते हुए कहा कि तुम खुशी खुशी जा सकते हो, लेकिन मादा तोता मेरे साथ रहेगी। इस पर नर तोते ने सीता से कहा कि हे सीते, मेरी पत्नी गर्भ से है, मैं इसका वियोग सहन नहीं कर पाऊंगा, आप इसे छोड़ दो। तोता के बहुत गिड़गिड़ाने के बावजूद भी माता सीता ने उसकी एक भी न सुनी और उन्हें छोड़ने से मना कर दिया। इस पर मादा तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने माता सीता को श्राप देते हुए कहा कि जैसे तुम मुझे मेरे पति से मेरी गर्भावस्था में दूर कर रही हो, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपनी गर्भावस्था में अपने पति राम का वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहते ही उस मादा तोते ने तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद अपनी पत्नी के वियोग में व्यथित नर तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए, और इसी गर्भवती तोते के श्राप की वजह से माता सीता को गर्भावस्था में भी राम का वियोग सहना पड़ा था। इस घटना के बाद माता सीता को बहुत दुख पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि अगले जन्म में तोता ही वह धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने गर्भावस्था में माता सीता का त्याग कर दिया था। उसके पश्चात माता सीता वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही, और वहीं पर उन्होंने भगवान राम के दोनों जुड़वा पुत्रों को लव और कुश को जन्म दिया।